हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मेरे हाल चाल भी बहुत बढ़िया है। तो जो भी चैनल पर न्यू है ना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और वीडियो को हाइप भी जरूर दे देना। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ गौरी वाली बीबी के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि कल दोनों बीबियों का लाइव आया था, तो फर्स्ट वाली बीबी का लाइव देखने के बाद गौरी वाली बीबी का भी लाइव आया, और जिसमें उन्होंने बोला कि मैं अपने डिसीजन पर अटीक हूँ, खड़ी हूँ। मैं जितनी जुबान की कड़वी हूँ उतनी जुबान की पक्की भी हूँ। मेरा डिसीजन ये है कि मुझे नहीं रहना है, मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब उसके बाद उनका एक पोस्ट भी आ जाया है। तो सबसे पहले मुझे पोस्ट को देख के बहुत हैरानी हुई, और मैं पोस्ट पर ही सबसे पहले बात करना चाहूंगी, जो इन्होंने कमेंट ही छापा है। ये गौरी वाली बीवी बोल रही हैं कि कुछ लोगों को कॉपी करने की बहुत आदत है, जो कि पहले से कॉपी करते हुए आए हैं, और आज भी मेरा कॉपी किया जा रहा है कि जब मैंने छोड़ने का डिसीजन ले लिया तो मेरा ही कॉपी करके छोड़ने का डिसीजन लिया जा रहा है। क्यों? जब सारी चीजें लीगली जा चुकी हैं, मैं लीगली लड़ रही हूं, और जब नोटिस मिल चुका है, तो अचानक से इतना बड़ा बदलाव क्यों? आपकी तो जीत हो गई, आप जीत गई, खुशी मनाओ। ये शब्द थे गौरी वाली बीवी के फर्स्ट वाइफ के लिए, यानी कि सोनू के लिए। अब इस पर इनका कहना है कि मैंने छोड़ दिया तो फिर उनको भी मेरा कॉपी करना है। सबसे पहली बात तो कॉपी उन्होंने आपका नहीं किया, आपका छोड़ने का डिसीजन 1 साल पहले से था। आपने खुद बोला ना, 1 साल पहले से आपने डिसीजन लिया था कि मैं छोड़ रही हूं, तो 1 साल बाद कॉपी करने का मतलब नहीं बनता। उन्होंने आपका कॉपी करके अपना डिसीजन नहीं लिया है छोड़ने का, उन्होंने डिसीजन लिया है अपने पति के द्वारा बोली हुई बातों से, अपने पति के द्वारा उसके शब्दों से हुई उसकी बेइज्जती से, अपने पति के दिल में उसके लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं देखा उससे। उसके पति ने उसको भरी लाइव में उसके मुंह पर ही तमाचा मार के उसको जलील कर दिया कि मैं तो उससे प्यार करता हूं, तेरे से नहीं करता, मैं तो उसके साथ ही रहूंगा। जबकि वो बीवी पूछ रही है कि 2 दिन उसके साथ, 2 दिन उसके साथ, मेरे से प्यार करते हो नहीं? तो उन्होंने क्लियर मना, उसका डिसीजन यहां से चेंज हुआ है, ना कि आपके छोड़ने के डिसीजन से, ना कि आपका उसने कॉपी किया है। और रही कॉपी की बात, तो एक बात आप भी बताइए मैडम, जब सोनू को मिस्टर फसाद से प्यार हो गया तो फिर आपको भी हो गया, आपने भी कॉपी कर लिया। अब उसने उससे शादी कर ली तो फिर आपने भी शादी कर ली। अब उसने उसके साथ 2 बच्चे पैदा कर लिए, बेटी बेटा, तो फिर आपने भी 2 बच्चे पैदा किए, बेटी बेटा। क्या है ये? क्या है ये? आप ऐसे तो वो भी बोल सकती है कि आपने भी कॉपी किया, वो तो नहीं बोल रही कि आपने कॉपी किया है। तो आपने किस हक से बोल दिया कि उसने कॉपी किया है? और रही कॉपी करने या ना करने की बात, डिसीजन छोड़ने और ना छोड़ने की बात, पहले आप अपना देखिए। आप अपने डिसीजन पर अटिक खड़ी हो ना, आप अपना डिसीजन देखिए। आपने छोड़ दिया, छोड़ दिया, तेल लगाने दो। चाहे कोई साथ में रहे, चाहे कोई साथ में मरे, चाहे कोई साथ में प्यार करे, चाहे कोई अलग रहे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मुड़ के मत देखो। वो फिर उनका डिसीजन है, वो फिर उनका मैटर है, वो उनकी लाइफ है, वो जो भी कर रहे हो। अब वो साथ में रहे या वो अलग रहे, वो उनका डिसीजन है। आप अपना डिसीजन देखो। आपने छोड़ दिया तो आपको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना अब, कि वो क्या कर रही है। वो उसका उसके पति के साथ मैटर है। उसका पति उसको छोड़ रहा है, वो ही प्यार नहीं करता तो क्या करे? वो जबरदस्ती उसके पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाती रहे, नाक रगड़ती रहे? जबरदस्ती किसी का प्यार हासिल नहीं कर सकते, जबरदस्ती किसी को पा नहीं सकते। और असली जीत तो आपकी हुई है गौरी वाली मैडम, असली जीत तो आपकी हुई है। आप सब कुछ छोड़कर, सब कुछ हार कर भी जीत गई, क्योंकि आपका जो मिस्टर पति है वो आपसे ही प्यार करता है, उससे नहीं करता।
भले ही आज उसके पास पति है, उसके घर में है, लेकिन वो होकर भी हार गई है, क्योंकि प्यार की दौलत सबसे बड़ी दौलत होती है। और उसका मानना यह है कि मैं अब दो प्यार करने वालों को अलग नहीं करूंगी। मैं बेवकूफ थी, मैं भ्रम में थी कि मैं सोच रही थी मेरे से प्यार है और प्यार से मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, लेकिन शायद उसका प्यार कम पड़ गया आपके प्यार के आगे। अब आपने जो डिसीजन लिया है आप उस पर रहो। अब वो क्या करती है नहीं करती है वो अब उसका मैटर है, वो अब उसकी लाइफ है। यहाँ पर गौरी वाली बीवी लाइव में बोलती हैं कि मैं कोर्ट में ऑफलाइन मैटर चला गया है, तो मैं कोर्ट में अब लीगली ही लड़ूंगी, मैं यहाँ पे वीडियो नहीं खेलूंगी। तो सच बता दूं ना, ये जो मिस्टर फसाद है ना, ये दोनों बीवियों को बेवकूफ बना रहा है। इसको किसी से प्यार व्यार नहीं है। प्यार होता ना तो इस तरह से ये बीवियों की इज्जत की धज्जियां ना उड़वाता, इस तरह से सरेआम सोशल मीडिया पे बीवियों को गालियां नहीं खिलवाता। प्यार होता तो ऐसा होता है प्यार, इसको कहते हैं प्यार। ये खुद अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता है, ये इंसान अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर भाग रहा है। ये इंसान करना धरना तो कुछ है नहीं, बस ये है कि दोनों बीवी आपस में लड़ती रहेंगी, गुथती रहेंगी, मरती रहेंगी, वीडियो बनाती रहेंगी, कंट्रोवर्सी करती रहेंगी, व्यूज छापती रहेंगी, और मैं मजे लेता रहूंगा। पैसे कमा रही हैं, अपना घर चला रही हैं, मेरे को फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही है ना। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों पाने के चक्कर में किसी एक से एक भी ना बचे, उससे भी हाथ धोना पड़ जाए कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अब तो भाई दोनों बीवियों ने छोड़ने का डिसीजन ले लिया, अब क्या करोगे आप? अब दोनों बीवियों ने अपना अकेलापन चुन लिया है, अपने बच्चे चुन लिए हैं, तो आपका क्या होगा? कहाँ जाओगे आप? ना तो सोनू आपके साथ रहना चाहती है, ना वो गोरी वाली बीवी रहना चाहती है, तब क्या होगा? किसके पास जाओगे? कहाँ जाओगे? पैसे की दौलत से बड़ी होती है ना इज्जत। इज्जतदार परिवार की इज्जत ही सब कुछ होती है। मोहब्बत से, इज्जत से, आदर सम्मान से रिश्ते बनाए जाते हैं, रिश्ते चलाए जाते हैं। अगर इतने ही आप सुलझे हुए समझदार इंसान होते ना, शरीर तो खूब लंबा तगड़ा है, दिमाग खूब वो लंबा तगड़ा है, लेकिन उसमें जरा सा भी दिमाग बुद्धि नाम की चीज नहीं है। दो शादियां कर ली, लेकिन उनको हैंडल करना नहीं आया। अगर चाहते ना तो दोनों बीवियों को बहुत अच्छे से संभाल के रख सकते थे। और मैं तो यार अभी भी बोलूंगी, मुझे तो यहाँ पे पिंकी के लिए भी बुरा लग रहा है। उसका भी लाइव देखा, उसका भी दर्द देखा कि देखो परेशान वो भी है, परेशान वो भी है। मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं बोल सकती, वो भी दुखी है यार, वो भी परेशान है। इधर सोनू भी परेशान है, वो भी दुखी है। और इन दोनों बीवियों के दुख का कारण है ये इकलौता इंसान। प्यार दोनों से कर लिया, शादी दोनों से कर ली, बच्चे दोनों के साथ पैदा कर लिए, लेकिन अब ये भाग रहा है दोनों से ही भाग रहा है ये। कहाँ जाना है भागकर? अब दोनों बीबी ही इसको धुतकार रही है कि किसी को भी नहीं चाहिए। वो बोल रही है तू रख ले, तू रख ले, वो बोल रही नहीं 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 तू रख ले, किसी को भी नहीं चाहिए इंसान। कहाँ जाओगे भाई साहब? किसके पास जाओगे? दोनों ने अकेलापन चुन लिया, अपने बच्चे चुन लिए, दोनों का डिसीजन फाइनल हो गया, नहीं चाहिए किसी को। अब डाल लेना अपने प्यार का अचार, ठीक है। फिलहाल इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।